हमारे YouTube चैनल मिशन निपुण में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदू कोड बिल पर चर्चा करेंगे। हिंदू कोड बिल के अहम मुद्दों, रोचक तथ्यों, दिलचस्प जानकारियों की बात करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू कोड बिल किन कारणों से आया और फिर सदन में पारित नहीं हो पाया। हुआ तो किस रूप में हुआ? हिंदू कोड बिल लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे और उन्होंने क्यों लाया हिंदू कोड बिल? इन्हीं बिंदुओं पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ, महिलाओं दलितों की स्थिति बहुत दयनीय थी। खास करके महिलाओं की स्थिति, उनका जीवन इतना दुष्कर था, इतना कठिन था कि वह हिंदू धर्म की परंपराओं, रूढ़ियों, कुप्रथाओं के कारण अपना जीवन नरक बना चुकी थी। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उनको पुरुष के बराबर दर्जा नहीं दिया गया था। सबसे निम्न कोटि का उन्हें माना गया था। आज जो उनकी स्थिति है बराबरी का, वह सब भारतीय संविधान के कारण हुआ है। हिंदू कोड बिल लाने का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखे और जब उन्हें संविधान सभा में कुछ करने का अवसर मिला तो सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने शुरू किया हिंदू कोड बिल का, क्योंकि वो देख चुके थे, वह समझ चुके थे कि हमारे भारत में आज़ादी के बाद भी महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है। उस समय तलाक महिला नहीं कर सकती थी। पुरुष 2 शादी कर सकता था, लेकिन महिला जब विधवा हो जाती थी तो वो 2 शादी नहीं कर सकती थी। उसको ऐसे ही दूसरी शादी वो नहीं कर सकती थी। पुरुष तो 2 शादी कर सकता था, लेकिन महिलाएं विधवा होने पर वो ऐसे ही जीवन बसर करती। कोई दोबारा शादी उनका नहीं हो सकता था। विधवाओं को, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। जिनको ये लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी केवल दलितों के लिए कार्य किए, उन्हीं की लड़ाई लड़ी, तो उनको एक बार जरूर हिंदू कोड बिल पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसको लेकर के जिस तरह से बाबा साहब ने तर्क रखा, दलीलें रखी, संघर्ष किया, विरोध झेला, वो भी देख लेना चाहिए। तब उनको समझ में आएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के ही नहीं, पूरे संपूर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ी। खासकर महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने विशेष योगदान दिया। आप सबको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उनको किया गया ताकि वो संविधान सुचारू रूप से लिखा जा सके उनके द्वारा, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा में 11 अप्रैल 1947 में हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पेश किया। हिंदू कोड बिल का पुरजोर विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए। और कौन लोग थे ये भी जान लीजिए। हिंदू धर्म के जो ठेकेदार थे,
कट्टर हिंदुवादी संगठन वाले थे, वही सब उतर आए बाबा साहब के विरोध में, हिंदू कोड बिल के विरोध में। उनका ये मानना था कि अगर महिलाओं को हक दे दिया गया तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। उस समय तलाक का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, विधवा विवाह का अधिकार नहीं था। उस समय महिलाओं को ये सब अधिकार था ही नहीं। पुरुष 2 शादी कर सकता था, लेकिन पहला महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। इन्हीं सब को हटाने के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाए। 9 अप्रैल 1948 में सेलेक्ट कमेटी के पास हिंदू कोड बिल को भेज दिया गया, क्योंकि उस पर जब बहस होने लगा तो काफ़ी विरोधाभास हुआ। इस नाते सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। वहाँ भी उसका विरोध हुआ। उसके बाद 5 फरवरी 1950 को सदन में पेश किया गया हिंदू कोड बिल को। हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब ने तर्कपूर्ण ढंग से अनेक दलीलें दी और महिला उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। लेकिन इनके जो भी तर्क थे उसको नकारने के लिए हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। सदन से लेके सदन के बाहर तक हंगामा करने लगे, विद्रोह करने लगे। हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म के संगठन के लोगों ने हिंदू कोड बिल को एटम बम का प्रहार बताया। उनको इतना खतरा था कि अगर महिलाएं उत्थान कर ले गई, विकास हो गया महिलाओं का, तो हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा। इसी कारण वो ज़्यादा उसका विरोध करने लगे और इसी विरोध के कारण सदन में हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया। इससे आहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदूवादी संगठन महिलाओं का उत्थान नहीं चाहते हैं। अगर महिलाओं का उत्थान चाहते तो निश्चित रूप से महिलाओं के विकास में हिंदू कोड बिल को जरूर पास किया जाता। हिंदू कोड बिल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब नहीं पारित करा पाए, सदन में चर्चा हुआ, विरोध हुआ, अंततः उन्हें कानून मंत्री पद से इस्तीफा ही देना पड़ा। वह जब हिंदू कोड बिल नहीं पास करा पाए तो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हिंदूवादी संगठन महिलाओं को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उनको स्वतंत्र नहीं देख पा रहे हैं, इस नाते इसका विरोध कर रहे हैं। आगे चल के जवाहरलाल नेहरू जी ने भी हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली थी। हिंदू कोड बिल को संशोधित कर खंड खंड में करके 1955 में सदन में पेश किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम के रूप में पारित कराया गया। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार, अल्पसंख्यक दत्तक संतान और देखभाल अधिनियम के रूप में इसको पारित कराया गया। तब जाके कुछ हद तक महिलाओं को अधिकार मिल सका। आज जो महिलाएं ये सोचती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके लिए कुछ नहीं किए, तो उन्हें एक बार जरूर हिंदू कोड बिल का अध्ययन करना चाहिए। महिलाओं को उत्थान के लिए उन्हें कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, यह भी उनको एक बार सोचना चाहिए।
सदन में महिलाओं के उत्थान के लिए कितनी दलीलें दी, तर्क किया, सड़कों पर संघर्ष किया, उसके बाद भी अगर सब ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, दलितों के उत्थान के लिए काम किया, तो यह निराधार है। तो ये बिल्कुल निराधार है। उन्हें एक बार ज़रूर हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, मुख्य रूप से महिलाओं को। आज जो महिलाओं की स्थिति है, बराबरी का उन्हें दर्जा मिला है, वह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के बाद ही मिला है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन निपुण सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय संविधान।